बहुत बचत कर करके बाबा के बच्चे सब सेंटर की सेवा करते। उस सेवा में फिर सेंटर घर का पंखा उतार के मम्मी ने सेंटर में दिया। उसी समय हमारा जयपुर में ट्रांसफॉर्मर 10 कमरे का फर्निश्ड घर मिला। मम्मी कहती थी एक पंखा दिया 10 कमरे। फिर वो इतना बाबा से जब माउंट आबू मिलने के बाबा ने ग्रामोफोन पे गीत बजते थे और बड़े बड़े चित्र लक्ष्मी नारायण के थे सौगात। और हम सबको एक वाइट फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा, पहले तो कलर फ्रॉक पहन के गए बाबा के साथ, वो दे दिया। 4 बजे उठ के रिकॉर्ड बजता था, नीचे बैंक था, ऊपर से ब्रह्मा कुमारी के चक्कर में गुप्ता जी हेड ऑफिस कलकत्ता था, इलाहाबाद में था। लेकिन क्या देखा उसी सेंटर से आज तक है वो किशन। तो बाबा ने कहा बच्चे हठ योगी का म्यूजियम है, हाँ अब राज योगी का म्यूजियम है। और वही उस समय 500 रुपया था, मुझे याद भी है। वो किशनपुर बाजार में आज भी 50-60 से ऊपर हो गया। 1965 में थे, 6, 7, 8 पढ़ते थे। बाबा ने सेंटर खुला है, सारी दादियाँ आती थी। बाबा नहीं आए लेकिन मम्मा नहीं आए, जयंती बहन क्या, मोहिनी बहन क्या, सारी जितनी भी बहनें सब हमारे घर में। ये सेंटर तो कैसा होता था, छोटा मोटा था, गीता पाठशाला सबकी पालना है। पालना के बाद गीता पाठशाला चली, फिर दिल्ली आए। बाबा तो बस पढ़ाई की, BA करके दिल्ली में आए। तो कलकत्ता नहीं आना चाहते थे, ये कहानी मेरी बड़े अंदर से। मुझे कलकत्ता बिल्कुल नहीं आना, बहुत गंदा है, मछली की बदबू आती है, बदबू बिल्कुल नहीं सहन। और फादर का ट्रांसफर कलकत्ता हुआ, माउंट आबू गए। सोचा कलकत्ता नहीं आना है तो मैंने बैंक का एग्जाम, पॉलिटेक्निक, फाइन आर्ट, मैं सब कुछ एंगेज कर लिया। मुझे कलकत्ता नहीं जाना है। पीछे में सब कन्याओं को बोलते हैं जहाँ हमारा अंजन होता है, जहाँ हमारा पाठ होता है, तो वहीं होता है। तो मन में सोचा जॉब करेंगे अच्छे से। जॉब करने के लक्ष्य से बैंक का एग्जाम दे दिया, उसमें भी पास, पॉलिटेक्निक में पास, सब कुछ। तो खुश हो गया, फिर दिल्ली रहेंगे। लेकिन फिर बाबा के पास गए। बाबा के सामने में लास्ट में कोने में बैठे थे दीदी ने, कोई नहीं के समर्पण हो जाओ। पता नहीं कैसे दारिया BA करके अब क्या करना। कलकत्ता की 108 की पार्टी थी, भाई हमारा ज्ञान में थे, भी उनकी लंबी स्टेलॉकिंग भाई पूरे समर्पित माउंट आबू में रहते हैं। साकार बाबा से वो तो 2 साल में 30 बार मिलेगा। हर शनिवार जाना, रविवार रहना, सोमवार आता। वरना बाबा को देखकर रह नहीं सकते। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, जो चित्र है उस चित्र में जैसे बाबा लगते हैं वैसे नहीं, उससे लाख होना। उनकी दीदी हमारे, हम तो ये समागम में हम नए हैं, इतना आकर्षण और लाइट है। मेरी बहनें सुनाती है, मुझे नहीं है अनुभव, मैं तो छोटी थी। जब मेजर की कोठी में मिले थे, इस बार आई थी, बोलते हैं मेरी बहनें बोलती है ऐसे बाबा के पीछे जैसे कोई लाइट आ रही है, ऐसा फील होता था। तो उस समय वो और ठीक है तो हम देखते कि बाबा का पाठ किस तरह का था। बस फिर वहाँ कलकत्ता की 108 की पार्टी गई और रामानुजा वो लंबी कहानी, कभी आओगे तब सुनाएंगे कि समर्पण। हाथ अचानक उठ गया, मन में आया था कॉलेज में BA करने के बाद लड़कियाँ पूजा पाठ करती थी, हम नहीं कुछ करते थे। अच्छे नंबर आ गए, जॉब करना नहीं है, आखिर करना क्या है। मन में अपने आप विचार आते थे, अपने विचारों को भी एनालाइज करना चाहिए। कलकत्ता जाना नहीं है, बैंक में जॉब मिल गया, दूसरा ML भी हो गया, सब कुछ है। लेकिन एक समय आएगा कि वाइट ड्रेस पहन के हम जॉब नहीं कर सकते। हाँ, दिल्ली में लड़कियाँ कर देते हैं। अगर कलर ड्रेस पहनेंगे तो फिर शादी हो जाएगी हमारी। बहन की लव मैरिज ऐसी हो गई, ऑफिस चलूँगी पसंद कभी शादी। फिर सोचा कि दूसरे ये 6-6 मीटर की साड़ियाँ भी कौन आश्रम पहनने की धुलाई कौन करेगा, यहाँ तो सारा काम खुद करना पड़ता है। हाँ, नौकर चाकर के बीच में रहे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था हम सबके मन में, अभी चुप गया। फिर मन में आया कि अभी एक विचार आया था कि एक समय ऐसा होगा कि मम्मी डैडी भी ऊपर चले जाएंगे, तब हम बीके बनेंगे। तो अच्छे शादी का संकल्प नहीं था कि सेंटर में बहुत धन चाहिए। कुछ सिंपल देखा ना, एकदम बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप लोग सोच भी नहीं सकते।
आप 15-20 साल में जो बाबा के बच्चों का कारोबार से रिलेटेड बना है, सोच नहीं सकोगे। दादियों का भी फोटो आप देखेंगे ना, जब आना आमतौर में दादियाँ खाने में भी पेपर पर खाना खा रही हैं, थालियाँ भी नहीं थी। बस गंगा जमुना पे जाके देवियाँ आएंगे, बैठ जाते, साक्षात्कार हो जाते। फिर सोचा अभी क्या होगा, खूब पेंटिंग करेंगे। मैं बाटिक पेंटिंग करती तो उस समय 5,000 की सेल होती थी वेलवेट पर। तो अशोका हॉल में बनाएंगे और पैसा रिलेटिव को देंगे। मेरे दादी गुजार कहती नौकरी टोकती थी, बहनों का पैसे की जरूरत है, बहुत भाई कमाते हैं, जैसे ज्ञान धन सेवा करें। पता नहीं क्या मन में आया, जैसे राइट टाइम है, राइट टाइम है। 21 साल की एज से एकदम हाथ खड़ा हुआ और तुरंत हम क्या हो गए, माउंट आबू में समाप्त कर। और बाबा ने क्या कहा, ये नहीं कहा कलकत्ता जाइए। मैं तो कलकत्ता से एलर्जी थी ना, मछली की बदबू, खाना ऐसा मिलता है लगे होने से। आज से 50 साल पहले तो ऐसे ही था। तुरंत मन में आया, पर दादी के पास जाएंगे, ये नहीं कहा कर, पर दादी तो कलकत्ता में रहती है। फादर कलकत्ता में ट्रांसफर में इलाहाबाद बैंक का हेड ऑफिस है। बस हम आ गए कलकत्ता, ना कोई ट्रेनिंग ना कुछ। मुझे 21 कन्या थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और नैरोबी की दीदी का ट्रेनिंग करा। बिना ट्रेनिंग का वो ट्रेनिंग की ड्यूटी, मेरी ट्रेनिंग हो। आपको अनुभव बताएं कि हम सुबह उठते थे तो वोमिटिंग होती थी। 4 बजे कौन उठेगा? हम दीदी को कहते 4 बजे अमेरिका में शाम को होता, हम शाम को उठ जाएंगे, इसमें ऐसे दर्द करते रहते। और लेकिन आपको कहेंगे, दीदी ने कहा आत्मा जाग गई, कोई जागने की जरूरत नहीं। और कहा टेप बजाने की ड्यूटी करोगे, अपने थोड़ा पेट फूट देते ना, बस ट्रेनिंग करा दी। पूरा ईस्टर्न जोन में खूब चक्कर लगाया, कहीं प्रॉब्लम नहीं, कभी कुछ मन में आया क्यों आ गए, इसलिए आ गए। बल्कि हम लोग तो घर में जाते हैं, हमारा मना नहीं है, कोई सेंटर में आ गए, आश्रम हमारे घर में नहीं जा सकते, करो माँ बाप की सेवा। तो एक बार ट्रेन में वही ड्रेस में कि आप लोग घर जाते हैं तो आपकी बहनें कलर ड्रेस पहनती हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कलर ड्रेस पहने? मतलब उनको लगता है हमारी जैसा देख के वाइट ड्रेस पहने, उनको वाइट ड्रेस पहनने का दिल नहीं होता, तो हमारा भी दिल नहीं होता। आज बाबा ने, आज 50 साल हुए, 50 साल हो गए, ये हमारा 50। मैं 1975 में कलकत्ता आई हूँ, और ये अब 925 चला। तो उसी एलवी रोड में सौभाग्य रहती, उसी से हमारे बहन के आके खाना पीना खिलाती थी, दीदी दादी के साथ रहे। आज इसी कलकत्ता में 50 साल में पूरे ईस्टर्न जोन में सेवा की। कभी ये संकल्प नहीं आया तो नहीं भाई बहन कि हम क्यों आ गए। आज बल्कि सोचे कि हम कितनी परम भाग्यशाली है, भगवान ने हमें अनेक आत्माओं की सेवा की लड़ाई तो समझा। कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट किसी को चुन लेता है तो आप सबको बताएंगे, अरे हमारे को पोस्ट मिल गई है प्रेसिडेंट के पास, वो क्या। आज हम सोचे भगवान की प्रभु, भगवान के हम चुने हुए खून है, फोटो में भी कोई में भी कोई भगवान का बच्चा है। गीता में लिखा है ना, सब भगवान के बच्चे नहीं बच्चे। हम दिल्ली से IT कॉलेज से पढ़े, हम सोचते हम अकेले आते हैं, लोग पूछते हम भाग्यशाली हैं, सारे थोड़ी आएंगे। कुछ तो दीदी हम अपने एरिए से अकेले आते हैं, तो दुख की क्या बात। प्रेसिडेंट सबको थोड़ी दे देगा, राजा सबको राजकुमार थोड़ी बनाएगा। अभी भी फोटो में कोई शांत बैठे ऐसे, हमको कहाँ टाइम है मुझे विश्राम का। आप वंडर खाइए, आटों के वंडर खाए। ठीक है, एक निगोली माता का मुझे अभी भी वंडर, सुबह कॉफ़ी पीते पूरा पाँव जल गया है, इतना फूल गया है। देखिए बाबा मैं शाम को क्लास में कैसे जाऊँगी, ये क्या हो गया मेरे पाँव को। जैसे कहते हैं ना, अधिकार से बोलो और तुरंत चिकनी तुम्हारे नाखून में एलोवेरा ये क्रीम लगाओ। मुझे मैं बाबा के कमरे में बैठ के जैसे दर्द तो होगा, और हम इतना फूल। शाम को आइए कहते दीदी देखो मेरा पाँव बिल्कुल ठीक है, सारी और भी है लंबी कहानी उसकी। जो भी VIP हमारे पास एलिजिबल में कई IAS ऑफिसर आते हैं, मैं सुनिए उनके अनुभव, जी रमा उनके मुझसे सुन। आप अनुभवी बने, आप सभी किसके बच्चे बनेंगे, कोई मनुष्य आत्मा के नहीं, कोई गुरु के नहीं, कोई मानव नहीं। हम आत्मा ज्योति स्वरूप, उस परमात्मा लाइट ज्योति स्वरूप में बच्चे। वही गीता का ज्ञान एपिसोड रिपीट हो रहा है, उसको समझकर समझाना है और अनुभव। इसमें कुछ आगे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है।
कलर ड्रेस भी छोड़ने की जरूरत है, ये तो मैंने यूनिफॉर्म भले पहनो शौक से भाई, मेहनत ही नहीं लगेगी 10 साड़ियाँ डाली थी, दो में भी काम चल जाएगा। देखिए बाबा ने कितनी अच्छी ड्रेस दी है, लाइट वाइट वो, तो ऐसा पवित्रता का ज्ञान तो सारा परिवार में, हमारी सब बहनों में और 5 बहनों की मेरी जी ने परिवार का पूछा, लेकिन शादी के बाद सभी ज्ञान में आती हैं, सब देश विदेश में भी रहती हैं, सब अच्छे से पढ़ाई की है। यहाँ कोई सोचता है ना आश्रम में हमारी लड़की को रख लो, इसको रख लो, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ ट्रेनिंग होती है, अपने संस्कारों को देखना होता है, माँ बाप का पद होता है, लक्ष्य होता है, लड़के रहना होता है, देखना होता है, जब रह सकते हैं सबके तब अपना जीवन अपना बना के और का जीवन बनाना है। ये काम ऊँचा श्रेष्ठ कुछ मेहनत का जीवन है। हम ही सोचे कैसे 50 और कितना साल हो गया, 50 साल हो गए और 60 साल ही हो गया बचपन से। पढ़ाई में कभी टेंशन नहीं हुई, माता भी बोलो कभी टेंशन मत रखो बच्चों की पढ़ाई में, शुभ भावना कभी नहीं। हम तो बहुत बच्चों के प्रोग्राम रखते हैं, कभी टेंशन नहीं रखो, शुभ भावना रखो बच्चों के प्रति, अपना फूल को पानी दिया जाता है, टेंशन रखो, टेंशन रखना ही योग है। ध्यान कहते हैं ना, टेंशन गिनने का ध्यान, ध्यान रखो, खाने का ध्यान रखो, पीने का ध्यान रखो, सोने का ध्यान रखो, डिसिप्लिन लाइफ। और क्या करेंगे, हमारे एक भाई ने सुना, जब कुछ मुख से उल्टा पुल्टा निकल जाए तो क्या करो, मौन रख लो, कहते ना जो, और खाना पीना उल्टा पुल्टा खा लो तो क्या करो, उपवास रखो। कितना सहज है हमारा मौन रख लो, मन से मुख से मौन रख लिया, मन में व्यर्थ चल रहा है, सारी दुनिया घूम रही है, ऐसे मौन रख के देखो, किसी के प्रति भी कुछ भी ईर्ष्या देश करके देखो गए। आज मैंने यही काम है नोट में दिया, सबने प्रार्थना, सबका मन में 2025 में किसी के भी शिकायत शिकवा कुछ भी, परिवार में, ऑफिस में, घर में, पड़ोस में, सबसे माफी मांगो और दिल से मांगे भी आत्मा है अपने साथ परेशान है, उनसे हमसे कोई किसी पे ईर्ष्या नहीं, कोई जादू पादू नहीं, क्या क्या दिमाग में लगा के रखे हुए, ये बंधन नहीं बांधो, बंधन मुक्त बनो, आजाद बन जाओ। उड़ता पंछी कैसे होता है, वो पकड़े रहेगा डाली को उड़ेगा, इसको अपने पाँव उठाने पड़ेंगे, ट्रेन को भी होना था, उड़ता पाँव देगा पंछी को हल्के को। आप सभी के लिए हल्के रहने के लिए स्थान बनाए, तपस्या का स्थान है, मंदिर भी समझ लो, घर भी समझ लो, नेचर की और हॉस्पिटल भी समझो, सब कुछ ही स्थान है। इसके निश्चित बाबा ने हर का तर्क करना सफल कराया और उनका पुण्य जमा किया, सबसे बड़ा पुण्य है।